हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट मोनिका पाल। दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको आईपीसी 1860 के सेक्शन 53 एंड सेक्शन 53 ए के बारे में पढ़ाया था। आज इस लेक्चर में हम सेक्शन 54, सेक्शन 55 एंड सेक्शन 55 ए के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आइए पढ़ते हैं। सेक्शन 54। सेक्शन 54 में है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। देखिए बैरक में क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बैरक में लिखा हुआ है कि हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। यानी कि हर मामले में जिसमें किसी अपराधी को मृत्यु का दंडादेश दिया गया है, यानी कि कोर्ट के द्वारा उसको मृत्यु की सजा सुनाई गई है, तो उस सजा को उस अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार से तात्पर्य है कि किसी राज्य की राज्य सरकार या फिर केंद्रीय सरकार, ठीक है। यानी कि राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित, यानी कि जो सेक्शन 53 मैंने आपको पढ़ाया था, सेक्शन 53 में जो 5 प्रकार के दंड आपको पढ़ाए थे, उसमें किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी, ठीक है। मृत्यु दंडादेश को छोड़कर, जो सेक्शन 53 में मैंने आपको मृत्यु का दंडादेश पढ़ाया था, उस मृत्यु दंडादेश को छोड़कर जिसमें और दंड दिए गए हैं, उन दंड में मृत्यु दंडादेश को लघुकृत कर सकेगी, यानी कि चेंज कर सकेगी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 55। सेक्शन 55 में है कि आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पे देखिए, इसको बैरक में पढ़ लेते हैं। बैरक में लिखा हुआ है कि हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। देखिए, हर मामले में यानी कि किसी भी केस में जिसमें किसी अपराधी को कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, तो अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार से मैंने आपको बताया था कि अभिप्रेत है किसी राज्य की राज्य सरकार या फिर केंद्रीय सरकार, ठीक है। तो राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए, कौन सी अवधि के लिए, यानी कि जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि या तो 14 वर्ष तक का कर सकेगी या फिर 14 वर्ष से कम का कर सकेगी, ठीक है। और दोनों में से किसी भांति के कारावास में, यानी कि सेक्शन 53 में मैंने आपको कारावास बताया था। सेक्शन 53 में जो 5 प्रकार के दंड बताए थे, तो उसमें कारावास में था कठोर कारावास या सादा कारावास, ठीक है, सिंपल या फिर लेबर, हार्ड लेबर, ठीक है। तो उसमें था कि ये फिर यहाँ पे किसी भी भांति का कारावास, यानी कि साधारण कारावास या फिर कठोर कारावास में लघुकृत कर सकेगी, यानी कि चेंज कर सकेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार ही कर सकती है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 55 ए पढ़ लेते हैं। सेक्शन 55 ए में है समुचित सरकार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो देखिए सेक्शन 55 ए में 2 पैरा दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इसको समझ लीजिए। देखिए, समुचित सरकार से अभिप्रेत है केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार से, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पैरा इसमें ए है, इसमें केंद्रीय सरकार के बारे में बताया गया है, और जो पैरा इसमें बी है उसमें राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। तो पैरा ए समझ लीजिए पहले। तो पैरा ए में लिखा हुआ है कि ऐसे विषय जिन पर केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उन मामलों में केंद्रीय सरकार मृत्यु दंडादेश को या आजीवन कारावास को लघुकृत कर सकेगी, ठीक है। अब देखिए राज्य सरकार, इसमें सेकंड पैरा है ना, राज्य सरकार, इसको समझ लीजिए। देखिए, ऐसे विषय जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उन मामलों में राज्य सरकार मृत्यु दंडादेश या आजीवन कारावास को लघुकृत कर सकेगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।